एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। और आज हम करने वाले हैं पोइट्री का सारा सिलेबस इन वन वीडियो और इसमें हम कवर करेंगे समरी ऑफ द पोम्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो कीप वॉचिंग। So first poem is A Thing of Beauty which is written by John Keats. So इस पूरी पोम में पोएट किस चीज पर बार बार फोकस कर रहे हैं? The most important line of this poem is A thing of beauty is a joy forever. मीन्स अगर आप अर्थ की किसी भी ब्यूटीफुल चीज को एक बार विटनेस कर लेते हो तो आप उसको लाइफ टाइम इंजॉय कर सकते हो। अर्थ की नेचुरल ब्यूटी को हम बहुत इंजॉय भी करते हैं और हमारे अंदर जितनी भी सैडनेस है या किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन है वो भी दूर हो जाता है। एंड नेचर्स ब्यूटी इंक्रीजेस डे बाय डे। जितना भी हम नेचर की ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हैं उतना ही उसकी ब्यूटी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। व्हाई? बिकॉज सीजन्स कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इट गिव्स अस हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड। जब भी हम नेचर की कंपनी में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम अपने अंदर की सभी प्रॉब्लम्स को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड भी पीसफुल मैनर में चला जाता है और उससे हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इस पोम में पोएट कंपेयर करते हैं कि ये जो ब्यूटी ऑफ अर्थ है इट इज लाइक अ फ्लावरी बैंड जो हमें अर्थ के साथ बांध के रखती है और इन्हीं चीजों को हम इंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को और डिप्रेशन को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। और ह्यूमंस के बारे में पोएट ने बार बार बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ह्यूमन बीइंग्स बार बार अनहैप्पी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। हमें पहले छोटी गाड़ी चाहिए, फिर उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। वाई? बिकॉज हम हमेशा अपनी कंडीशन को कंपेयर करते हैं कि उसके पास ये है, उसे ये मिल गया, वो इतना रिच है। मैन ऑलवेज रिमेन्स डिप्रेस्ड एट हार्ट। तो हर टाइम हमारी लाइफ डिप्रेशन में ही रहती है क्योंकि हमें भगवान ने जितना भी दिया है, जितना भी हमने अपनी मेहनत से अचीव किया, हम उसमें कभी भी खुश नहीं रहते। नाउ पोएट सेज देयर इज लैक ऑफ नोबल सोल्स। नोबल सोल्स किसको कहा गया है? फॉर एग्जाम्पल ऑल द सेंट्स। जितना आपको मिला है उसी में खुश रहना, सादा जीवन व्यतीत करना। लेकिन हमें किन चीजों की आदत है? हमें आदत है मटेरियलिस्टिक थिंग्स की। सो मैन पासेस ऑल हिज डेज इन कॉन्स्टेंट ग्रीव। हम हर टाइम किसी ना किसी परेशानी से जूझते रहते हैं। आप किसी से भी मिलेंगे, किसी से भी बात करेंगे तो हर टाइम आप अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम ही डिस्कस करोगे। आजकल लोग खुश रहना ही भूल गए हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ है दिस इज फुल ऑफ सैडनेस। सो इसीलिए भगवान ने हमें बहुत सारे नेचर के ऐसे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जिन्हें देख के हम पीसफुल मैनर में जी सकते हैं। एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर द सन, द मून, cool clear streams, big and small trees, daffodils and the musk roses। ये सारे क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं और जब भी हम इन्हें देखते हैं हम इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं और इससे हमारे माइंड को भी बहुत पीस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कभी भी अगर हम चलते हुए पानी के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ की सारी टेंशन खत्म हो गई है। दिस इज द कंपनी ऑफ नेचर। और जब भी हम इन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करते हैं तो हमें फिर से बहुत अच्छा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी फॉरेस्ट में ट्रैकिंग पर गए हैं या आप कभी भी बीच के पास बैठे हैं तो उस टाइम जो भी आपने एक्सपीरियंस किया था सेम वैसा ही एक्सपीरियंस आप उसको दोबारा से इमेजिन करके भी कर सकते हो। और इन्हीं ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को पोएट ने कंपेयर किया है एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। मींस जितना आप इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को याद करोगे उतना ही आपको इमॉर्टल ड्रिंक मिलता रहेगा। इमॉर्टल ड्रिंक की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? इमॉर्टल प्लेजर। सो एंड में पोएट क्या कंक्लूड करते हैं कि भगवान को पहले से ही पता था कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही सैड और डिप्रेस लाइफ जीने वाले हैं, तो इसीलिए उन्होंने हमारे लिए ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बना दिए ताकि हम इनको देखते रहें और इनको देख के खुश होते रहें और इनसे हमें बहुत पीस मिलती है। सो वी कैन से दैट ऑल दिस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट पीस and happiness in our life. Now here is an extract from the poem A Thing of Beauty and this came in the board exam 2020 and 2021. So this is very important. So question number 1, the phrasal immortal drink refers to। इस extract में immortal drink किसको कहा गया है? Options are blessings of our ancestors, the teachings of nature, a life-giving force and the beauty of heaven. So the right answer is B, a life-giving force. Question number 2, all lovely tales evoke the feeling of। जो भी tales हमने अपने ancestors के बारे में सुनी है उससे कौन सी feeling evoke होती है? Sadness and nostalgia, inspiration and pride, only nostalgia, only pride। So right answer is inspiration and pride. Question number 3,
द राइम स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट इज, तो हम राइम स्कीम फटाफट देख लेंगे। लास्ट वाले वर्ड्स देखेंगे, डेड, रेड, ड्रिंक, ब्रिंग। सो इसको हम दे देते हैं ए, दोनों सेम है, एंड ड्रिंक, ब्रिंग, दीज आर B. So rhyme scheme is A, B, B, and it is in option A, B, B. This is the right option. Next question is about literary device. Which literary device is used in the following lines? So यहाँ पर हमें दो lines दी हुई हैं, endless fountain of immortal drink and pouring onto us from the heavens brink. So the options are personification, imagery, allegory and synecdoche. And the right answer is C, इमेजरी। अब इमेजरी जो लिटरेरी डिवाइस है उसका क्या मतलब है, कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम साथ साथ इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ तो आप इसको साथ साथ इमेजिन कर सकते हो, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक एंडलेस फाउंटेन है और इसमें से इमॉर्टल ड्रिंक निकल रही है, एंड पोरिंग ऑन टू अस, और वो उसके बाद हमारे ऊपर गिर रही है। सो ये सब हम इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्ट नंबर 2। सो एक्सट्रैक्ट 2 किस बारे में, फटाफट हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। फ्लावरी बैंड जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है, उससे क्या होता है, हमारे जीवन में जितनी भी निराशा है वो दूर हो जाती है। नोबल नेचर, वो ग्लूमी डेज को खत्म करती है, और जितने भी हमारे अनहेल्दी और डार्कन वेज हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, मीन सैडनेस एंड डिप्रेशन दूर हो जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फ्लावरी बैंड्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड्स किसको बोला गया है, फ्लावरी बैंड्स बोला गया है थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो कि हमें नेचर के साथ कनेक्टेड रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें इस एक्सट्रैक्ट से क्या मैसेज मिलता है। सो द आंसर इज, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में बहुत ज्यादा सैडनेस और डिप्रेशन है, सिर्फ ब्यूटी ही है जिसकी वजह से हमारी लाइफ चलती रहती है, और पूरे वर्ल्ड में इतना ग्रीफ है कि अगर ये नेचुरल ब्यूटी ना हो तो इट इज इम्पॉसिबल टू लिव हियर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वी डूइंग एवरी डे। डेली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं, हम भगवान के आगे प्रे करते हैं और फ्लावर्स को यूज करते हैं। वी आर रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड हम बोल सकते हैं जो हम फूलों की माला बनाते हैं, दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू द अर्थ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच इविल थिंग्स डू वी possess and suffer from। So human beings कौन सी evil things को possess करते हैं। These evil things are depression and sadness in our life। Question number 5, mention the poetic devices used in the extract। So ये हैं poetic devices। First is metaphor। metaphor यूज हुआ है फ्लावरी बैंड में because there is a comparison। Then is personification। personification यूज हुआ है in human dirt। and last is alliteration। alliteration क्यों, क्योंकि band to bind, इसमें ब साउंड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, now again this is the same extract but the questions are totally different and it also came in CBSE 2020। so the questions are, which two things of beauty are mentioned in these lines। so we have to mention two things of beauty। first is the beautiful thoughts that we have for the mighty dead। mighty dead means हमारे ancestors। and second is lovely tales of olden days, जो भी हमने ancestors के बारे में legend सुनी है। क्वेश्चन नंबर 2, why are the lovely tales called an endless fountain। lovely tales को endless fountain क्यों बोला गया है। so lovely tales को endless fountain इसलिए बोला गया है because they fill us with joy and happiness। जितनी भी हीरोइक टेल्स हमने अपने एंसेस्टर्स के बारे में सुनी है, दे क्रिएट एन एवरलास्टिंग इफेक्ट, उन्हें हम बार बार याद करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज दिस फाउंटेन सिचुएटेड। हमसे इसकी प्लेस पूछी है। सो दिस इज सिचुएटेड एट द ब्रिंक ऑफ हेवन, जिसका मतलब है एज ऑफ द टॉप। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। इसका मीनिंग क्या है। सो दिस फ्रेज मीन्स magnificence that we imagine for our ancestors। magnificence means greatness and glory of our ancestors। next question is question number 5, we have to match the words with the literary devices। so first is simple sheep, this is B, symbolism। second is gloomy days, gloomy क्या है, एक adjective है, so this is transferred epithet, C। third is bowel quiet, this is a metaphor, A option। so we are done with the extracts, now we will do short answer questions। question number 1, mention any two things of beauty। so यहाँ पर आपसे things पूछा है, objects नहीं पूछा। so things में क्या आएगा, two things of beauty are nature and literature and these two things help us to overcome sadness and depression। question number 2, according to Keats, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में से निराशा को दूर करती हैं। यहाँ पे एक वर्ड है despondence, इसका मतलब है निराशा।
So answer is Keats says that pain and suffering are part of life. So problems are part of our life, जिसकी वजह से हमारे जीवन में निराशा आ जाती है. Still we have hope in our life. और ये होप हमें कहाँ से मिलती है? होप हमें मिलती है नेचर से, और नेचर की हेल्प से ही हमारी लाइफ से निराशा दूर हो जाती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट केम इन 2008, 9, 10 and 15. What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ह्यूमन बींग्स कैसे फिर से अपनी लाइफ को पसंद करना शुरू कर देते हैं? So answer is it is beauty alone that makes men love life. So जो भी अर्थ की नेचुरल ब्यूटी है उसको इमेजिन करके, उसको ऑब्जर्व करके हम फिर से अपनी लाइफ को पसंद करना शुरू कर देते हैं. इसीलिए गॉड हैज क्रिएटेड सेवरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी. जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी हैं, सन, मून, रिवर्स, इन सब से हम फिर से मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ खुशी खुशी जीने लगते हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स आर एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय एंड देयर ब्यूटी नेवर फेड्स. हम इनकी ब्यूटी को बार बार इमेजिन कर सकते हैं. So they makes men love life again and again. Question number 4. Now again, this is the most important question of this poem. Why and how is the grandeur associated with the mighty dead? Grandeur means greatness. How greatness is associated with the ancestors. So the answer is, यहाँ पर mighty dead किसको बोला गया है? हमारे ancestors को बोला गया है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत achievements प्राप्त की हैं. Now they are dead and buried in their graves. बट जब भी उनका जजमेंट डे आएगा तो गॉड उनके साथ इंसाफ जरूर करेंगे, उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर देंगे. एंड इट इज दिस डिग्निटी एंड ब्यूटी जो कि आज भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, और आज भी हम अपने एंसेस्टर्स की अचीवमेंट्स को याद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ कैन यू से दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? सो इस पोम की ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है. So the answer is, कभी भी अगर हम एक ब्यूटीफुल थिंग को देख लेते हैं, it leaves a permanent impression on our mind. हम हमेशा उसको याद रखते हैं और बार बार उसको इमेजिन भी कर सकते हैं, और जितना हम उसको इमेजिन करते हैं उतनी ही उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है. And its loveliness increases every time we think of it. जितना जितना उसको देखे हमें टाइम हो जाता है, उस चीज की इम्पोर्टेंट उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है. So we can say that it becomes a joy forever. एक बार हमने किसी चीज को देख लिया तो हम उसे लाइफ टाइम याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. वेरी मीनिंगफुल क्वेश्चन एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. What does a thing of beauty do for us? ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमारे लिए क्या करती हैं? हमें इनको देखने से या ऑब्जर्व करने से क्या बेनिफिट है? सो जब भी हम किसी थिंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इट मेक्स अस फॉरगेट द सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. हम अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं. एंड इट गिव्स अस पीस ऑफ द माइंड एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी. हमारे माइंड को पीस मिलती है और हमारी बॉडी की हेल्थ इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम अंदर से भी बहुत खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं. इट मेक्स आवर पेनफुल स्टे ऑन दिस अर्थ बियरेबल. हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब हम नेचर की कंपनी में जाते हैं, वहां से बहुत कुछ सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो उससे हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम धीरे धीरे सहन भी कर पाते हैं. सो इन दिस मैनर थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस शेल्टर एंड कंफर्ट इन आवर लाइफ. इसकी कंपनी में रहने से हम अपनी लाइफ में भी दोबारा से कंफर्टेबल रहना शुरू कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ इट इज अबाउट द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डज कीट्स मेंशन एज सोर्स ऑफ जॉय इन दिस पोएम? सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर द सन, moon, young and old trees, beautiful flowers, clear rivers, and about roses which are growing in the forest. And Keats also talk about the lovely tales जो हमने अपने ancestors के बारे में सुनी है या फिर उसके बारे में पढ़ा है. So this is all about the thing of beauty. हमने इसका एक्सट्रैक्ट भी किया है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए हैं. लॉन्ग क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हमने एक अलग वीडियो में किए हैं, तो उसको भी आप जरूर देखें. So next poem is Aunt Jennifer's Tigers. First is the central idea of the poem. So it is about all married women. वो सुबह से शाम तक अपने घर के काम करती हैं. They produce children and bring them up with love and care. So Indian society में सारी responsibilities ladies की ही मानी जाती हैं. And moreover they put up with all the bullying of their husbands. उनके husband जितना भी उनको डांटते हैं, dominate करते हैं, उनको वो सब भी सहन करना पड़ता है. एंड एंड में जब उनकी डेथ हो जाती है, दे पास इनटू देयर ग्रेव्स विद नो रिगार्ड फ्रॉम एनीवन. और उनकी डेथ भी हो जाती है, वो पूरी जिंदगी काम करते हैं लेकिन एंड तक उन्हें कोई भी रिगार्ड नहीं मिलता. नाउ इज द ब्रीफ समरी.
आंट जेनिफर एक स्क्रीन पर टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही हैं एंड दीज टाइगर्स आर प्रांसिंग। वो कैसे दिख रहे हैं? वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड देयर कलर इज ब्राइट येलो इन द मिड ऑफ ग्रीन ट्रीज। और फॉरेस्ट में कुछ मैन वहां पर नीचे खड़े हुए हैं, लेकिन जो टाइगर है वो उनसे बिल्कुल भी डरते नहीं है। टाइगर्स बहुत ही ब्रेवरी के साथ उस स्क्रीन से जंप लगा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आंट जेनिफर, जो कि इन टाइगर्स को बुन रही हैं। टाइगर्स तो ब्रेव हैं, बट व्हाट अबाउट आंट जेनिफर? हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मीन्स उनके हाथ कांप रहे हैं जिस टाइम वो ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि उनके हाथ में जो ये छोटी सी निडल है उनसे ये भी चलाई नहीं जा रही है। वो पूरी जिंदगी अंकल के प्रेशर में इतना ज्यादा रही हैं कि अब वो बहुत ही अंडर प्रेशर हैं। शी कैन डू नथिंग विदाउट हिज कमांड। अंकल के कमांड के बिना आंट जेनिफर कोई भी काम नहीं कर सकती और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बिताई है। और पोएट इमेजिन करते हैं कि जब आंट जेनिफर ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही डोमिनेशन के अंडर बिताई है, तो जब उनकी डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल बी रिंग्ड विद हर यूजुअल चोर्स। मींस जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तब भी उनके हाथ में वो अंकल की रिंग होगी। और रिंग किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? डोमिनेशन एंड बाउंडेशंस। सो द टाइगर्स इन द पैनल विल प्राउडली प्रांस। जो टाइगर्स हैं वो ऐसे ही बहुत ही बहादुरी के साथ, ब्रेवरी के साथ भागते रहेंगे। बट आंट जेनिफर वुड बी लाइंग लाइफलेस इन हर ग्रेव। आंट जेनिफर अपनी किसी भी इच्छा को कभी पूरी नहीं कर पाई और डोमिनेशन में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गुजार दी और ऐसे ही उनकी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज एक्सट्रैक्ट 1. इट केम ट्वाइस इन बोर्ड एग्जाम्स इन 2010 and 2017. So question number 1 is why are the tigers called Aunt Jennifer's tigers? तो वो Aunt Jennifer's के टाइगर्स कैसे हैं? Because tigers are embroidered by Aunt Jennifer on the screen. क्योंकि Aunt Jennifer ही उनको एम्ब्रॉयडर कर रही है, इसीलिए उनको Aunt Jennifer का टाइगर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2, how are they different from Aunt Jennifer? Aunt Jennifer और टाइगर्स में मेन डिफरेंस क्या है? The tigers are fearless and brave, जबकि जो Aunt Jennifer हैं, she is scared of her husband. Question number 3, what does the word chivalric mean? Chivalry का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव। और ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? टाइगर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिस्क्राइब्ड? उनको कैसा डिस्क्राइब किया गया है? इसमें हम उनका कलर भी मेंशन कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी एंड देयर क्वालिटीज। सो आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर ऑफ ब्राइट येलो कलर। और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड एज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन? डेनिजन्स जैसे नेटिजन्स जो नेट यूज करते हैं, सिटीजन जो सिटी में रहते हैं, डेनिजन्स जो डेंस में रहते हैं, तो उनको डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड क्यों बोला गया है? बिकॉज दे आर फाउंड इन द वुड एंड इट इज देयर हैबिटेट। टाइगर्स, लायंस ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं और यही उनकी रहने की जगह है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन? बिकॉज दे आर ब्रेव एंड वॉर लाइक। वो उनसे बिल्कुल भी डरते नहीं है और अगर वो उनके सामने भी आ जाए तो वो उनसे वॉर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्ट 2. दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इट केम इन 2017 CBSE बोर्ड एग्जाम and then in compartment paper 2019. Question number 1, why are Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool? Very important question. So her fingers are fluttering because she has grown very old and weak. Aunt Jennifer अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं और वो इतनी वीक हो चुकी हैं कि उनसे वो छोटी सी निडल भी अब चलाई नहीं जा रही है। Question number 2, what is Aunt Jennifer doing that she finds very hard to do? Aunt Jennifer पोम में ऐसा क्या कर रही हैं जो कि उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है? So she is using an ivory needle. Aunt Jennifer एक निडल से टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर कर रहे हैं और यही उनको बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो बहुत वीक हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द वेडिंग बैंड सीम टू हेवी? जो वेडिंग बैंड है वो इतना हेवी क्यों लग रहा है? सो वेडिंग बैंड किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? इट सिग्निफाइज वेडिंग ड्यूटीज। जो भी मैरिज के बाद इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं एंड दीज ड्यूटीज नेवर कम टू एन एंड। ये ड्यूटीज कभी भी खत्म नहीं होती, स्पेशली फॉर लेडीज। शी हैज लॉस्ट ऑल हर फ्रीडम। जैसे ही आंट जेनिफर की मैरिज हुई उनकी पूरी फ्रीडम चली गई और वो सारा काम सिर्फ अपने हस्बैंड के ऑर्डर पर करते थे। दैट इज व्हाई वेडिंग बैंड सीम्स सो हेवी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ आंट जेनिफर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट? पूरे एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है? आंट जेनिफर ने अपना पूरा जीवन कैसा बिताया है? सो द आंसर इज शी हैज पास्ड ऑल हर लाइफ इन द फियर ऑफ हर हस्बैंड। वो पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड से डर के रही हैं और आज वो
वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, आज भी वो अपने हस्बैंड से उतना ही डरती हैं। एंड द मैसिव डेली चोर्स ऑफ अंकल्स, जितने भी घर के काम वो आज भी करती हैं, अब वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि वो सब उन्हें अब बहुत हैवी लगने लगे हैं, बहुत ज्यादा लगने लगे हैं। और इतना बूढ़े होने के बाद भी आज भी आंट जेनिफर को कोई फ्रीडम नहीं है और वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 5, आंट जेनिफर को आइवरी निडल को पुल करना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? अगेन वेरी सिंपल, बिकॉज शी हैज ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक। सो वी आर डन विद द एक्सट्रैक्ट्स। नाउ वी विल डू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवेलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर एटीट्यूड? टाइगर्स के बारे में डेनिजन्स और शिवेलरिक से हमें क्या समझ आता है? सो फर्स्ट हम बताएंगे डेनिजन्स के बारे में। टाइगर्स आर डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बोला गया है फॉरेस्ट को। जो टाइगर्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं और डेंस में रहते हैं, इसलिए उनको डेनिजन्स बोला गया है। और फॉरेस्ट उनका नेचुरल हैबिटेट होता है और वहीं पर रहना उनको पसंद होता है। एंड शिवेलरिक उनको इसलिए बोला गया है बिकॉज दे आर ब्रेव एंड फियरलेस। वो किसी से भी डरते नहीं है, इनफैक्ट वो ह्यूमन बीइंग से भी नहीं डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स wedding band? Again very important question. It came in the year 2015. So answer is आंट जेनिफर के ऊपर जो मैरिज है वो एक हैवी बैंड की तरह है, क्योंकि जैसे ही उनकी मैरिज हुई उन्होंने अपनी सभी पुरानी फ्रीडम्स को खो दिया। नाउ शी इज टाइड टू द डेली चोर्स ऑफ अंकल्स। जो भी डेली अंकल उनको काम बताते हैं वही सब उनको करना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती और ना ही उनको फ्रीडम है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस केम इन 2010 एंड 2011. Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own कैरेक्टर? आंट जेनिफर ने ऐसे एनिमल्स को क्यों एम्ब्रॉयडर किया जो कि उनके अपने कैरेक्टर से टोटली डिफरेंट हैं? क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज आंट जेनिफर क्रिएटेड थ्रू द टाइगर्स अ पिक्चर ऑफ हर ओन हस्बैंड। हो सकता है आंट जेनिफर ने टाइगर के थ्रू अपने हस्बैंड की पिक्चर ड्रॉ की है। एंड द सजेशन इज वुमेन क्रिएट मेन। जैसे कि आंट जेनिफर ने टाइगर को क्रिएट किया है, इसी तरह किसी भी मेल को एक विमेन ही जन्म देती है। बट दोज वेरी मेन डोमिनेट एंड टायरनाइज ओवर वुमेन व्हेन दे ग्रो अप। लेकिन वही मेन जिन्होंने एक फीमेल से जन्म लिया है वो बड़े होकर उनको ही डोमिनेट करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट। एंड सेकेंड इज, सेकेंड तरह से हम कैसे आंसर कर सकते हैं? टाइगर्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। आंट जेनिफर अपनी लाइफ में बहुत ही ऑप्रेस थी और इसकी वजह से वो हर टाइम ट्रॉमा में रहती थी और उनकी एक इनर डिजायर थी कि वो इस ऑपरेशन से हमेशा के लिए फ्री होना चाहती थी। लेकिन ये बात वो खुलकर अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती थी। सो शी एक्सप्रेसेस हर डिजायर बाय एम्ब्रॉयडरिंग टाइगर्स ऑन द पैनल। सो इस डिजायर को आंट जेनिफर ने टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर करके जाहिर किया है, लेकिन वो इसको बोल नहीं सकती थी। Question number 4, describe the tigers created by Aunt Jennifer. So the answer is tigers are of bright yellow color. Tigers bright yellow color के हैं और उन्हें denizens of forest भी कहा जाता है। और tigers even human beings से भी डरते नहीं हैं। They are prancing across the screen proudly and fearlessly. और जिस स्क्रीन पर उनको एम्ब्रॉयडर किया गया है उस पर वो बहुत ही bravely भाग रहे हैं। Question number 5, very important. It came in 2009 and 14. What kind of ऑडियंस इज आंट जेनिफर सराउंडेड बाय? आंट जेनिफर ने अपनी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सहन किया है? सो आंट जेनिफर ऑल्सो फेस द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉमन मैरिड विमेन। एंड व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स? आंट जेनिफर सुबह से शाम तक अपने हाउस होल्ड चोर्स करती थी। सिमिलरली शी ऑल्सो प्रोड्यूस चिल्ड्रन लाइक अदर विमेन एंड ब्रिंग देम अप विद लव एंड केयर। बच्चों को पैदा करना और बच्चों को बड़ा करना भी विमेन की ही जिम्मेदारी होती है। दे हैव टू पुट अप विद ऑल द बुलिंग ऑफ देयर हस्बैंड्स। और उनके हस्बैंड उनको कितना भी डोमिनेट करे उस सब को भी उनसे पुटअप करना पड़ता है। पुटअप मीन्स डील करना पड़ता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, What will happen to Aunt Jennifer's tigers when she is dead? अगर आंट जेनिफर की डेथ हो जाती है तो उनके टाइगर्स का क्या होगा? आंट जेनिफर्स टाइगर्स वो एक सिर्फ एम्ब्रॉयडरी है। सो नथिंग विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर्स व्हेन शी इज डेड। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दे विल कंटिन्यू प्रांसिंग अबाउट एज यूजुअल। जैसा उनको स्क्रीन पर एम्ब्रॉयडर किया गया है उसी तरह से वो वहां पर भागते रहेंगे, ब्रेवली एंड फियरलेसली। क्वेश्चन नंबर 7, टाइटल ऑफ द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स किस चीज को रेफर करता है? सो इट रेफर्स टू द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ वुमेन, क्योंकि जो आंट जेनिफर है वो बहुत क्रिएटिवली, इतना बूढ़ा होने के बाद भी
अपने टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही हैं। एंड द टायरनी ऑफ मेन ओवर देम, टायरनी मीन्स डोमिनेशन ऑफ मेन ओवर विमेन। विमेन गिव बर्थ टू मेन बट दोज वेरी मेन डोमिनेट एंड टायरनाइज ओवर देम ऑल देयर लाइफ। मेन को क्रिएट करने वाली विमेन ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी मेन उनको डोमिनेट करते हैं। एंड जेनिफर ने अपने डर से छुटकारा पाने की कोशिश की, अपने ऑपरेशन से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमें इसे एक्सप्लेन करना है। इट केम इन 2016। एंड जेनिफर ने अपनी पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड के डर में बिताई है और आज भी वो डर आंट जेनिफर में जिंदा है, इवन दो शी हैज बिकम ओल्ड। और इसी डर की वजह से शी इज नॉट एबल टू पुल इवन द आइवरी निडल। वो इतनी डरी हुई हैं, इतनी वीक हो चुकी हैं कि उनसे वो छोटी सी निडल से भी एम्ब्रॉयडरी नहीं हो रही है। शी फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन हर। मैरिज के बाद आंट जेनिफर को इतना कुछ सहन करना पड़ा कि आज भी वो ट्रॉमा में है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो कुछ अलग हैं और आंट जेनिफर खुद थोड़ी डिफरेंट हैं। एक्सप्लेन। ब्रेव एंड फियरलेस, वो डिग्निफाइड मैनर में भागते जा रहे हैं। देयर इज करेज, ब्रेवरी एंड सर्टेनिटी इन देयर लुक्स। टाइगर्स किसी से भी डरते नहीं हैं। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट अबाउट आंट जेनिफर? आंट जेनिफर इज वेरी अफ्रेड ऑफ हर क्रूअल हस्बैंड। आंट जेनिफर स्टार्टिंग से ही अपने हस्बैंड से बहुत डरती हैं और एंड तक भी जो उनके घर के काम हैं, डेली चोर्स उन्हें करने पड़ते हैं, उनसे उनका पीछा कभी भी नहीं छूटता। एंड में आंट जेनिफर बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं और बहुत वीक हो गई हैं, लेकिन आज भी वो अपने हस्बैंड से उतना ही डरती हैं। सो दिस इज द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और भी वीडियोस हैं जिसमें टर्म 2 का सिलेबस 1 वीडियो में करवाया गया है, जैसे कि फ्लेमिंगो के चैप्टर्स एंड विजिटर्स की स्टोरीज। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू, बाय बाय।